हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा है। तैयारी अच्छे चल रही है ना? एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कल वाला एक करवाते हैं, ठीक है। उसका एक लास्ट टाइप रखा था। आई होप पीछे वाले आप सब जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सोल्व करके देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। ए स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, इंग्लिश में तो स्केल पर है ना। चलो, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:4 है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:4 है। 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और 200 लड़कियां और आ जाती हैं। 200 लड़कियां स्कूल में और आ जाती हैं, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। आरंभ में स्कूल में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो एक्स से करते हैं, ठीक है। पहले एक्स से कर लेते हैं। बॉयज और गर्ल्स क्या है? 3:4, 3:4। हम इसको 3x और इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 3x माइनस 100 बटे 4x प्लस 200। 200 गर्ल्स आई है ना, तो इसका क्या हो गया? आने के बाद इनका रेशियो क्या होगा? 1:2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे। 3 दूनी 6x, ये आ गया 200। 1 चौक 4x प्लस 200, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x बराबर, देखो ये माइनस है ये प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? 400, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 200। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 200 की वैल्यू को वहां पुट कर दो। 200 दिया 600, 200 चौके 800। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या आ गया हमारा? 600 और 800। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब इसको, ये था डिटेल, अब इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। आई होप इतना ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखो, इसको इधर लेके आए ना हम, माइनस करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये देखो, ये क्या है हमारा? शॉर्ट। ये 3:4 दे रखा है बॉयज गर्ल्स का, ठीक है, ये दे रखा है। और आने के बाद 100 लड़के आ जाते, 100 कितने, 100 लड़के चले जाते हैं और 200 लड़कियां आ जाती है, तो इसके बाद ये हो जाता है, ठीक है। चलो, यहाँ कितने आ गए? 100 चले गए, यहाँ क्या आ गए? 200 आ गए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 1 चौके 4, ठीक है। अब इसकी 200, ठीक है, ये आ गया माइनस 200 और ये क्या हो गया? इसको 1 दूनी 200, ठीक है। इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ठीक है। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया था, 200 200 क्या कर, देखो 200, ये क्या है? 200, इसको माइनस के 200 से करेंगे तो 200 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 200 प्लस 200 कितना हो गया हमारा? 400। आई होप ये समझ में आ गया। देखो मैंने यहाँ किया था, इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो प्लस का ये 200 है, ठीक है, ये 200 है, ठीक है। इसको माइनस करना है माइनस के 200 से, ठीक है। 200 है, माइनस करना है 200 के, माइनस के 200 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 200 200 क्या हो गया हमारा?
400 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, इसमें और इसमें कितना गैप है 2 का, 2 बराबर क्या है 400। ठीक है, 2 बराबर क्या है 400, तो 1 बराबर क्या आ गया 400 बटे 200, यह आ गया हमारा 200। ठीक है, अब 200 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 600, ये और ये आ गया हमारा 800। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना आपको, मैंने सिंपल सा समझाया आपको, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहां कंफ्यूजन मत करना। देखो इसको हम यहां लेके आएंगे ना, तो 200 प्लस का है और माइनस करना है माइनस के 200 से, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 200 प्लस 200 कितना होगा 400 हो गया, 400 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, चलो ये हमारा एक टाइप बचा हुआ था, ये हमने हो गया। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप करते हैं रेशो में। बस मान के चलो रेशो का चैप्टर अब हमारा सिर्फ 1 या 2 लेक्चर्स का और रह गया, 1 और 2 क्लासेस, मतलब ये लगा लो कुल मिला के 1-2 क्लासेस और होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा रेशो का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे आप, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ तो छोटी छोटी है, लेकिन आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें बड़े बड़े कैलकुलेशन है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन क्यूब रूट स्क्वायर जितना जो भी होता है ना, वो सारे कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो आई होप ये उतार लिया और समझ में आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखो, ए बी की आय का अनुपात 3:4 है। ए बी की आय का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों मिलकर एक वस्तु खरीदते हैं और उसके खर्च का रेशो 5:4 है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक वस्तु खरीदते हैं और उसके खर्च का रेशो 5:4 है। खर्च करने के बाद ए के पास इनकम का 1/3 शेष है। खर्च करने के बाद भी ए के पास इनकम का 1/3 शेष बच जाता है और बी के पास 6000 शेष रह जाता है। ठीक है, तो ए और बी की इनकम निकाल ली हमने। ठीक है, चलो ए और बी की इनकम निकालनी। ठीक है, ये क्या मैं आपको है ना इसको 2-3 तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इसको डिटेल से सॉल्व करना, क्योंकि डिटेल का क्या है ना, डिटेल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको x मान के करेंगे। ठीक है, तो x क्या है, a क्या है 3x माना 3x और b क्या है 4x। ठीक है, अब a क्या है, अपनी इनकम का 1/3 शेष है इसके पास 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 बच गया इसके पास, तो ये आ गया 2x। ठीक है, अब ये यहाँ 2x आ गया बट्टे ये क्या है 4x। ठीक है, इसकी इनकम है 4x और ये बचाता कितना है 6000। ठीक है, और इनके खर्च का रेशियो क्या है 5:4। ठीक है, खर्च का रेशियो क्या है 5:4, तो ये क्या आ गया 5 चौक 20x 5 छिक्के 30,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया 30,000 बटे 4 दूनी 8x, तो 20 में से 8 गए 12x बराबर 30,000। ठीक है, तो x बराबर 2500। ठीक है, 2500 आ गया, 2500 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 25 दिया 7500 और ये आ गया 10,000। ठीक है, ये आ गया हमारा 10,000, ये आ गया हमारे इनकम का रेशियो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इसी में अगर खर्च पूछ लेगा, खर्च का रेशियो क्या दे रखा है 5:4 दे रखा है। ठीक है, तो 4 बराबर 4000 दे रखा है, तो 5 बराबर 5000 हो गया। ठीक है, 4 बराबर 4000 दे रखा है। देखो 10,000 ये कमा रहा है, 6000 इसने खर्च कर दिया, तो इसका बचत क्या आ गई 4000, मतलब 10,000 इसने कमाए। ठीक है, 10,000 इसने कमाए, 6000 इसे बचा लिए। ठीक है, 6000 इसने सीधे सीधे बचा लिए, तो इसका खर्च कितना हुआ 4000। ठीक है, अब 7500 इसकी
इनकम आ गई, ठीक है। और 2500 इसने खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 5000, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको? चलो मैं आपको इसका एक और दूसरा शॉर्ट करके दिखाता हूं और कैसे कर सकते हैं हम। बाकी अगर मेरी मानोगे तो क्वेश्चन आप ये एक्स मान के ही करना है, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनकम क्या है, इनकम 3:4, ठीक है। ए क्या करता है, अपनी इनकम का 1/3 बचाता है, ठीक है। तो 1 ये आ गया 2, ठीक है। तो इनकम क्या होगी 2 और 4, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है 5:4, 5:4 है ना, 5:4। और सेविंग क्या है, देखो अगर इसकी इनकम 2 होती तो ये सेव कितने करता 0, ठीक है। और इसकी सेविंग क्या है 6000। देखो ये था इसका खर्च का रेशो। खर्च कहां से आएगा, हमारी इनकम में से ही निकलेगा, हमारी इनकम में से खर्च निकलेगा। तो मैंने क्या किया, इसकी इनकम 2 ही मान ली। अगर इसकी इनकम 2 होती तो सेविंग इसकी 0 होती, ठीक है। सेविंग इसकी 0 होती। तो ये क्या आ गया 4 दूनी 8, 5 20, ठीक है। 4 0 0, 5 6 30,000, ठीक है। अब 20 में से 8 करोगे तो 12 किसके बराबर है 30,000 की, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा 30,000 बट्टे 12, यह आ गया हमारा 2500, ठीक है। अब 2500 की वैल्यू को सीधा यहां पुट कर दो 7500 और ये आ गया 10,000, ठीक है। 7500 और 10,000। आई होप ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। चलो ये तरीका भी ठीक है, फर्स्ट वाला तरीका भी ठीक है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उससे करो आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो एक, ऐसे करो वैसे करो, कोई से तरीके से करो, ठीक है। आंसर सेम आना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक वस्तु को खरीदते हैं और 6:5 के अनुपात में पैसे लगाते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर एक वस्तु को खरीदते हैं और 6:5 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। अभी भी ए के पास अपनी आय का 1/4 शेष है। अभी भी ए के पास अपनी आय का 1/4 शेष है, जबकि बी के पास 4,000 रुपये शेष है। जबकि बी के पास 4,000 रुपये शेष है, तो ए और बी की आय का रेशो बताइए, ए और बी की आय बताएं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में लिखो, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक वस्तु खरीदते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक वस्तु खरीदते हैं और 6:5 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। 6:5 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। अभी भी ए के पास अपनी आय का 1/4 शेष है। अभी भी ए के पास अपनी आय का 1/4 शेष है। यदि बी के पास 4,000 रुपये शेष हैं, जबकि बी के पास 4,000 रुपये शेष है, जबकि बी के पास 4,000 रुपये शेष है, तो ए और बी की आय बताएं, ठीक है। चलो चलिए मैं आपको है ना ये क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे एक्स के साथ करेंगे, ठीक है। 4x, ये क्या आ गया 5x, ठीक है। 4x 5x, ठीक है। तो ये अपनी इनकम का 1/4 शेष लेके बैठा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3x, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 3x बटे 5x, 5x माइनस कितना, इसके पास कितना शेष होगा 4,000 रुपये, ठीक है। कितना शेष है इसके पास 4,000 रुपये। और फिर इसके क्या आ गया खर्च का रेशो 6:5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 6 पंजे
30x माइनस 24,000 बराबर 5 दिए 15x। ठीक है, 30 में से 15 घटा दो, 15x बराबर 24,000। ठीक है, x बराबर 1600। ठीक है, x बराबर आ गया हमारा 1600। ठीक है, अभी 1600 की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। 16 पंजे 80, 8000 और 16 चौका 64, 6400। ठीक है, 16 चौका 6400। आई होप ये समझ में आ गया आपको। इसी में अब इसमें हमसे क्या पूछ लेगा, खर्च भी पूछ सकता भाई, खर्च क्या है। देखो 8,000 रुपए कमा रहा है, 4,000 रुपए उसके पास शेष बच गए। ठीक है, ये क्या था हमारा 6:5 इसका था खर्च का रेशियो। 8,000 रुपए को कमा रहा है, 4,000 उसके पास शेष बच गए, तो ये क्या आ गया 4,000 उसकी खर्च की। ठीक है, 6400 रुपए वो कमा रहा है, 1600 रुपए उसकी सेविंग है। ठीक है, 6400 रुपए वो कमा रहा है, 1600 रुपए सेविंग है, तो खर्च कितना क्या 4800 रुपए। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसको है ना ज्यादा खींचातानी ना करते हुए इस x मान के करोगे। ठीक है, x मान के करोगे तो इसका सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा, और ऐसे करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।